हरे चेता कथयामृते हितमिदम् वृन्दावने भृङ्गं कोऽपि गवाम्भुजनिधो बन्धुर्नकार्यस्त्वया सौन्दर्यामृतमुद्गिरद्भिरभिका सम्मोह्यमङ्गस्तुकैः हरे सत्त्वां तव वल्लभांश्च विषया क्षयम् नेष्यति तदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकम् पालकं सर्वसत्त्वानां लसत्तिलकपालकम् त्वं भज हिरण्यगर्भं त्वमपि हरं त्वं च तत्परं निहित कृष्णानन्दा महन्तु नमः कमलनाभाय नमः कमलनाभाय नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षणे यो ब्रह्माणं गृह्णाति पूर्वं यो वैदेहांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं विमुक्तुर्वै शरणमहं प्रपद्ये भगवच्चरणचंचलित महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात गुरु तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। भज
अब आप लोग सावधान हो जाए। ये आप लोगों का परम सौभाग्य है कि वृंदावन में सर्वोच्च आध्यात्मिक पर्व गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। सर्वोच्च आध्यात्मिक पर्व मैं क्यों कह रहा हूँ, ये भी आपको पता चल जाए। जितने पर्व विश्व में है मनाए जाते हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ पर्व है ये पर्व गुरु पूर्णिमा। ये गुरु शब्द
ऐसा विचित्र शब्द है जिसे अनादिकाल से अब तक हम लोगों ने नहीं समझा। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। वैसे तो हम लोग बहुत कुछ समझने का दावा करते हैं, मिथ्या अहंकार है, किंतु गुरु तत्व को हमने अनादिकाल से अब तक नहीं समझा। और गुरु शब्द का अर्थ ही ये होता है गुम नौतीति गुरु, गिनात ज्ञानम इति गुरु, गिरति अज्ञानम इति गुरु, अर्थात जो अज्ञान को निकाल दे। तो जब तक अज्ञान हमारा नहीं निकला तब तक ये सिद्ध है कि हमने गुरु तत्व को अभी तक नहीं समझा, क्योंकि अज्ञान है। ये अज्ञान अनादिकाल से है, अनादिकाल अर्थात सदा से है। सदा रहेगा ऐसा कंपल्सरी है। हम जब कभी गुरु तत्व को हृदयंगम कर लेंगे ये अज्ञान समाप्त हो जाएगा, किंतु ये है अनादिकाल। और हम लोगों ने इस अज्ञान को निकालने का अनंत जन्म प्रयत्न किया। अनंत जन्म, केवल एक प्रयत्न है हमारा कि यह अज्ञान समाप्त हो जाए। जितनी प्रॉब्लम्स है आपके सामने, पंचकोश, पंचक्लेश, त्रिताप, त्रिगुण, त्रिदोष, त्रिकर्म, राग द्वेष, 84 लाख में घूमना, जितना भी प्रपंच आपके समक्ष है, जिसका अनुभव आप लोग कर रहे हैं, दुखी है, अशांत है, अतृप्त है, अपूर्ण है, उसका एक ही रीजन है कि हमने अपने अज्ञान को निकालने के लिए स्वयं प्रयत्न किया। हम निकाल देंगे, एक किताब पढ़ेंगे, वो किताब पढ़ेंगे, उससे पूछेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा सोचेंगे, ऐसा होगा। ये तिकड़म करते करते अनंत जन्म बीत गए, लेकिन ये अज्ञान नहीं गया। अरे आप लोग 150 वर्ष का कोई अभ्यास कर लेते हैं, शराब गांजा कोई, तो वो नहीं जाता सुगमता पूर्वक। तो अनादिकाल का ये अज्ञान कोई हंसी मजाक तो नहीं चला जाएगा अपने सोचने से। वेद व्यास ने भागवत में इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया है कि अनाद्य विद्या युक्तस्य पुरुषस्यात्म वेदनम स्वतो न संभवादन्य तत्त्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्। अरे मनुष्यों, तुम अपने आप अज्ञान को निकालने का जो प्रयत्न कर रहे हो अनादिकाल से, ये तो जीरो में गुणा है। जीरो में 1000 से गुणा करो जीरो आएगा, जीरो में लाख से गुणा करो जीरो आएगा। ये तुम्हारे बस का नहीं है। जो ज्ञान युक्त हो उसके द्वारा ही तुम्हारा अज्ञान जा सकता है। तुम तो अज्ञान युक्त हो, अज्ञान युक्त बुद्धि अज्ञानमयी है, अज्ञानमयी बुद्धि से अज्ञान कैसे जाएगा? तो ये अनादिकाल का हमारा रोग है। भगवान से बहिर्मुख होने के कारण अनादिकाल से हम अज्ञानी है। क्या अज्ञानी है? तत्व ज्ञानी नहीं है, तत्व ज्ञानी नहीं, तत्व का ज्ञान। तो कौन से तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है? जिससे अज्ञान जाए।
जिसके आगे कोई तत्व न हो, ऐसे तत्व का ज्ञान हो जाए तो अज्ञान चला जाए। ऐसा कौन तत्व है? ये कौन बतावे? ये वो बताएगा जो तत्व ज्ञानी होगा। तत्व ज्ञानी बताएगा कि कौन सा तत्व है जिसको तुम अगर प्राप्त कर लो तो तुम्हारा अज्ञान चला जाए। तो तत्व ज्ञानियों में अनंत भगवान के अवतार हो चुके, अनंत महापुरुष हो चुके, यही लोग तत्व ज्ञानी हैं। तो इन लोगों ने कहा कि तत्वं गुरु समं नास्ति। ब्रह्मवैवर्त पुराण वेद व्यास ने कहा गुरु तत्व से श्रेष्ठ कोई तत्व है ही नहीं, और अगर गुरु तत्व को कोई ग्रहण कर ले तो और किसी तत्व के जानने, सुनने, समझने आदि की आवश्यकता ही। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम् भवति। बस एक तत्व को जान लो, बस इसके आगे कुछ जानना नहीं है, सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इस गुरु तत्व को जानने के लिए हमने एक कदम रखा तो पता चला कि इससे परे कोई तत्व नहीं है। अब चलिए वेदों में हमारी निधि, अनादि निधि, अपरिमेय, अपौरुषेय, अनिर्वचनीय वेद, वैसे कहने के लिए भगवान के श्वास से निकला है वेद, लेकिन ये कोई नया नहीं निकला। जब से भगवान तब से वेद, सृष्टि के समय भगवान इसको प्रकट कर देते। इसमें कानून है, तत्व ज्ञान लिखा हुआ है, और वो तत्व ज्ञान अज्ञानियों के लिए भी लिखा हुआ है, ज्ञानियों के लिए भी लिखा हुआ है। सबसे अधिक तत्व ज्ञान तो वेद में अज्ञानियों के लिए लिखा है। 80,000 वेद मंत्र अज्ञानियों के लिए है। वो क्या है? कर्मकांड, वर्णाश्रम धर्म के नियम 80,000 वेद मंत्रों में भरे पड़े। तो हमको तो अज्ञान समाप्त करना है, इसलिए 80,000 वेद मंत्रों को तो अलमारी में रख के लाभ कर दो। अरे भाई, हम जा रहे हैं बाजार में, हमको रसगुल्ला खरीदना है, रास्ते में हम पहले कपड़े की दुकान देखते हैं तो उसे आप फेर देते हैं। इससे आपसे क्या मतलब? हमको तो रसगुल्ला चाहिए। इसलिए वेद के कर्मकांड भाग को तो आपको बिल्कुल छोड़ देना है। लेफ्ट टर्न नहीं, अबाउट टर्न, कोई मतलब नहीं। वो तो खतरनाक है, उस चक्कर में जो पड़ गया वो तो गया 84 लाख। महान व्याधि है वो, इसीलिए उसके लिए वेद कहते हैं प्रमूढ़ा। वो लोग तो घोर मूर्ख है। तो फिर वेद में लिखा क्यों? अरे भाई, हमने इसलिए लिखा है कि जैसे कल्प वृक्ष होता है, कामधेनु होती है, वैसे ही भगवान है, वैसे ही वेद है। अर्थात आप जो कुछ चाहे हम देंगे। और धर्मों में ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में ये विशेषता है कि हम जो कुछ चाहे सब वेद में मिल जाएगा, मटेरियल भी, स्पिरिचुअल भी। तो अगर किसी की कामना है स्वर्ग कामो जजे, तो वेद में लिखा है किसी की स्वर्ग जाने की इच्छा है, इसलिए अपनी इच्छा है
तो आपके मजहब में, आपके धर्म में ऐसा कोई मार्ग है? हाँ है। अरे नरक जाना चाहो तो उसके लिए भी है। हमारे यहाँ सब कुछ है। सार्वभौम धर्म है ये। विश्व में जितने भी धर्म है इसी के एक एक पार्ट निकाल के ले गए हैं लोग। तो अल्पज्ञता, पूर्ण समावेश हमारे धर्म में है। किसी ने हाथी का पैर पकड़ा और उससे पूछा गया हाथी कैसा होता है, उसने कहा जैसे खंभा। किसी ने पूंछ पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ा, किसी ने कान पकड़ा, बस तो ले भागा। हाथी ऐसे ही होता है। ऐसे ही जितने भी धर्म विश्व में है, एक भी धर्म आप नहीं बता सकते जो वेद में न लिखा। चैलेंज। लेकिन हमें किस धर्म से मतलब है उसको समझना है। अन्य धर्मों के समझने में अनंत जन्म तो बिता दिए, अब और बितावे तो फिर क्या काम मिलेगा। तो इसलिए वेद का जो सार तत्व है जिससे अज्ञान चला जाए उसको कहते हैं उपनिषद। इसमें ज्ञानोपासना का निरूपण है और उस 80,000 वेद मंत्रों में कर्म का निरूपण है। तो कर्म तो बंधन कारक है, आप लोग हजारों बार सुन समझ चुके। इसलिए वेद का जो उपनिषद भाग है वो ज्ञानप्रद है। ठीक। तो उपनिषदों से समझना चाहिए पर तत्व क्या है। हम ये नहीं कहते कि वेद व्यास का कोई वाक्य वेदों से कम है, क्योंकि भगवान के अवतार ही ने, यानी वेद व्यास भगवान के अवतार हैं, उन्होंने ही जो कुछ लिखा है उस पर हम डाउट कैसे कर सकते हैं। वो चाहे भगवान के मुख से प्रकट हुआ हो, चाहे महाभारत में श्री कृष्ण के मुख से निकला हो, और चाहे वेद व्यास ने, वो सब भगवान के ही मुख से निकला हुआ वाक्य है। और फिर वेद व्यास ने तो भागवत के लिए स्पष्ट स्वयं लिख दिया है, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम। ये तो ब्रह्म सूत्रादि का अर्थ मैं लिख रहा हूँ भागवत, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति उनको नहीं समझ सकता, तो मैं डिटेल में लिख रहा हूँ। सर्वोपनिषद होगा वो दोग्धा गोपाल नंदन। गीता में श्री कृष्ण ने यही कहा, अर्जुन मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, कोई कॉमन सेंस से तुझे नहीं बता रहा हूँ। कल तू डाउट करे कि गुरु जी ने पट्टी के लिए पढ़ा दिया हमको। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान नहीं मांगा, उसने गुरु मांगा। शिष्यत्ते हम साधिमाम काम प्रपन्नम। मैं महाराज आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं। प्रारंभ में ही उसने कह दिया। अरे अर्जुन तो नारायण के अवतार में कोई अल्पज्ञ थोड़ी ही बेवकूफ बन जाए। उसने पहले ही कह दिया आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य। क्योंकि ये बहस मुबाहिसा शास्त्रार्थ तत्व ज्ञान ये सब कुछ शिष्य गुरु में हो सकता है, भगवान से नहीं हो सकता। भगवान तो बने बनाए के साथी हैं। जब बिल्कुल कंप्लीट हो गया, सब डाउट निकल गए, सब बिल्कुल ड्राइंग रूम टिप टॉप सजा हुआ, अब भगवान कहते हैं मैं आ रहा हूँ। अब बोलने की गुंजाइश नहीं। अब कौन बोलेगा, क्यों बोलेगा? सब कुछ तो गुरु ने दे दिया उसको। तो वेद व्यास ने जो ये कहा कि गुरु तत्व के समान कोई तत्व नहीं है, ये वेद सम्मत है क्या? ये एक प्रश्न है। कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, अगर वेद सम्मत है तब तो पास किया जाएगा। स्वयं भगवान भी अगर वेद के विरुद्ध बोले तो हम लोग मानने को तैयार नहीं। बुद्ध भगवान के अवतार थे,
हम लोग उनके सिद्धांत का बहिष्कार करते हैं, लेकिन बुद्ध को नमस्कार करते हैं। तो वेद व्यास ने कैसे कह दिया गुरु तत्व के आगे कोई तत्व नहीं? क्या वेद भी ऐसा कहता है? चलिए वेदों में लो, श्वेताश्वतरोपनिषद सामने आया। उसने कहा, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि वेद व्यास कह रहे हैं कि गुरु तत्व से आगे कोई तत्व नहीं होता। नास्ति तत्वं गुरो परम। तो वेद कहते हैं, सुनो, यस्मात् परम न परमस्ति किंचित्, यस्मात् ज्ञानियो न ध्यायोस्ति कश्चित्। देखो, जिससे परे कुछ न हो वो ब्रह्म है। गुरु गुरु नहीं, मैं बोल रहा हूं। श्वेताश्वतरोपनिषद, तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्। फिर श्वेताश्वतरोपनिषद ने कहा, अरे परम परस्तात्, वो परे से भी परे है, उससे परे कुछ नहीं होता। वेद व्यास की बात कर रही है, वेद से। एतदालम्बनं परम, कठोपनिषद। अक्षरं ब्रह्म जत् परम, कठोपनिषद। अभी पर तत्व तो ब्रह्म है, ब्रह्म से परे कुछ नहीं है। मैं कहता हूं, ये कठोपनिषद कह रहा है। अक्षरात् परतः पर, मुंडकोपनिषद। अक्षर से भी परे वो है ब्रह्म, उससे परे कुछ नहीं। परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यं, मुंडकोपनिषद। वो परे से भी परे है, उससे परे कुछ नहीं। ब्रह्म विदाप्नोति परम, तैत्तरीयोपनिषद। अजी वही पर है ब्रह्म, और उससे पर कुछ भी नहीं है। तत्वं नारायण परम, नारायणोपनिषद। भगवान ही पर तत्व है, उनसे परे कोई तत्व नहीं। कृष्णो वै परमं दैवतं, योऽसौ परं ब्रह्म गोपालः। कृष्ण एव परो देवस्तं ध्यायेत् तं रसयेत्, गोपाल तापनीयोपनिषद। ये सारे वेद मंत्र कह रहे हैं कि पर तत्व ब्रह्म है। और स्पष्ट सुनो, अंतिम बता रहे हैं आपको, केनोपनिषद। इंद्रिय परा है साक्षी सत्य परम मन सत्य परा बुद्धि आत्मा महान परा माता परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष परा पुरुषाम्य परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। केनोपनिषद ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, गधा भी समझ गया। उन्होंने कहा, देखो हम बताएं तुमको पर तत्व का निरूपण कैसे होता है। ये इंद्रिय आपके पास, आंख कान, इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय, क्योंकि विषयों के अंदर में रहती है इंद्रिय, खिंच जाती है। परांचकान व्यचन स्वयंभू, वेद कहता है कि उन विषयों से परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा, उससे परे माया, उससे परे ब्रह्म, सा काष्ठा सा परागति, उसके परे कुछ नहीं है। मैं लिंक बना के बता रहा हूं।
तो सारे उपनिषद वेद व्यास के विरुद्ध बोल रहे। और वेद व्यास भगवान के अवतार, वेद का व्यास ही इन्होंने किया, विभाग किया इन्होंने, 3 वेद का 4 वेद बना दिया, तब इनको वेद व्यास कहा जाता है। किसी तत्व ज्ञान के लिए हमारे यहाँ प्रस्थान त्रयी है। उपनिषद 1, ब्रह्मसूत्र 2, गीता 3। उसी गीता के अंतर्गत जितने वेद व्यास की रचनाएं हैं, 18 पुराण, गीता सब आ गए। स्मृति कहते हैं इसको, क्योंकि गीता का लेक्चर वेद व्यास ने नहीं लिखा, उन्होंने स्मृति यानी स्मरण किया कि क्या क्या कहा था महाभारत में श्री कृष्ण ने, मैं बता रहा हूं। यानी उस उपदेश का स्मरण किया था, अपनी अकल से एक अक्षर भी नहीं बोले, नहीं लिखा गीता में। तो गीता एक स्पष्ट ग्रंथ है, इसमें बहुत विवेक की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मत समझिए कोई तोते मैंने की कहानी है। लेकिन आप वेदों की लैंग्वेज पढ़ें और गीता की लैंग्वेज पढ़ें तो आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। क्योंकि गीता लौकिक वाणी में वैदिक विषय है और वेद वैदिक वाणी में वैदिक विषय है, इतना बड़ा अंतर। तो गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। अर्जुन, मुझसे परे कुछ नहीं है। अब सुनी सुनाई बात नहीं रही, वेद कहते हैं, वेद कोई आदमी तो है नहीं। अब यहाँ स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, मत्तः परतरं नान्यत्, मुझसे परे कुछ नहीं है अर्जुन। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मत्तः सर्वं प्रवर्तते परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् परतत्त्वमयम्। गीता में तो आप लोग तमाम पढ़े हुए हैं, सुने हैं हजारों जगह। अथवा बहुनैत्येन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत्। वाल्मीकि रामायण हमारे हिंदू ग्रंथों में उसका बहुत उच्च स्थान है। उसने भी कह दिया, तुम ओंकार परात्पर, हे राम तुम ही ओंकार हो, तुम ही पर से परे हो। वासुदेव पर प्रभु नारद पांचरात विद्यात्म पुरुषम परम मनुस्मृति। जितने इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं हमारे हिंदू धर्म में, सब एक स्वर से कह रहे हैं, परात परश्चासौ तस्मात् नास्ति परात् परः। उसको कदा भी समझ जाए, पर से भी जो परे है, जिससे परे कुछ नहीं है, वो श्री कृष्ण है। महाभारत न देवा केशवात् परः, नारद पुराण। यानी भगवान से परे कोई तत्व है ही नहीं। ये सभी शास्त्र में एक स्वर से कह रहे हैं। और भागवत के बारे में तो आप हर स्कंद के हर अध्याय के हर श्लोक में पाएंगे। द्रव्यम कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मण्य चान्योर्थोऽस्ति तत्त्वतः। वासुदेव से परे कोई तत्व है ही नहीं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यज्जत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्।
कृष्णमेन मदेहित्वभात्मानमखिलात्मनां जगद्धिताय। तात्पर्य ये कि भगवान या ब्रह्म या परमात्मा ये तीन नाम है, इनके बराबर भी कोई नहीं है, तो इनसे पर क्या होगा। न तत्समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते वेद, न त्वत्समोऽस्तभ्यधिकः कुतोऽन्यः गीता, स्वयं त्वसाम्यातिशयस्यधीशः भागवत। अर्थात उनके बराबर भी कोई नहीं था, न है, न होगा, तो उनसे पर क्या होगा। सवाल ही नहीं। जब बराबर ही नहीं हो सकता कोई, तो ये गुरु महाराज कहाँ से आ गए जिनके लिए कह दिया गया कि उनसे परे कोई तत्व नहीं। ये एक झगड़े की बात, यानी समझने की बात। गुरु कहते किसको है। अगर ये कोई पूछे ये गुरु नाम का तत्व है क्या। जीव जीव जीव, और जीव होता क्या है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता चिन्मात्रं श्री हरेरंशम अंशो नाना व्यपदेशात्। ये भगवान का अंश है। ईश्वरंश जीव अभिलाषी। चित्रौजी भगवान का एक अंश है, जैसे सूर्य की एक किरण, जैसे समुद्र की एक बूंद। और आप कहते हैं इससे पर कोई तत्व नहीं। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं आप लोगों की गुरु की बुराई कर रहा हूँ, मैं तो फैक्ट कह रहा हूँ। और फैक्ट सुनने का शौक होना चाहिए, अच्छाई हो चाहे बुराई हो। सुधा सराही अमरता कर सराही मीठ। पॉइजन का भी अपनी महत्व है, अपनी इम्पोर्टेंस है। अरे ये साहब ऐसा पॉइजन है कि 4 सेकंड में आदमी मर जाए। हाँ भाई बात कमाल है, क्या पॉइजन मर जाए 4 सेकंड में। जी हाँ, 1 2 3 4 गए। तो ये वेद व्यास के लिखने का सेंस क्या है। उसका सेंस ये है कि उसका उत्तर भी दे दिया वेद व्यास ने ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही। गुरु भक्त्या समिलति, जिसको आप पर तत्व कह रहे हैं भगवान को, ब्रह्म को, परमात्मा को, वो गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकेगा। गुरु के द्वारा ही प्राप्त होगा। इसलिए हम गुरु को पर तत्व कहते हैं, यानी उस गुरु के अंदर में है भगवान का ज्ञान। भगवान स्वयं किसी को ज्ञान नहीं दे सकता। देखो, हम लोग जिस अंतःकरण में बैठे हैं, अपने शरीर के अंतःकरण में, उसी में भगवान बैठा है। अनादिकाल से सदा साथ है। 1/100 सेकंड को अलग नहीं हो सकता भगवान, लेकिन कुछ नहीं कर सका। हम पिघले, दुखी है, रो रहे हैं, 84 लाख में घूम रहे हैं, पीछे पीछे भगवान भी घूम रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। पीछे पीछे घूम रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। उसको अधिकार नहीं, क्या करे बेचारा। अधिकार एक इतनी बड़ी चीज है कि एक पहलवान भी चौकीदारी काम करता है और ऑफिसर डांटता है, गए हो, बदतमीज हो, सुअर हो, नालायक हो, बकतार हो। यस यस सर। तो कहता है एक झापड़ लगा है तो चल जाए, पता कौन गधा है। लेकिन ये मन में कहता है, क्योंकि ये अधिकार नहीं है।
बोलने का भी अधिकार नहीं है। जैसे बराबरी में हमने कहा तुम बेवकूफ, तुम बेवकूफ, और बोल देते हैं हम लोग बराबरी में, वहां बोल भी नहीं सकता क्या। तो ऐसे भगवान को कोई अधिकार ही नहीं है कि वो जीव के लिए कुछ विशेष रियायत कर सके, माने अज्ञान मिटा सके। अरे रियायत भाई है, वही एक बीमारी है हम लोगों को, वो अज्ञान मिटा दे तो हम समझे भगवान, नहीं मिटा सके ये प्रमाण। अवतार ले लेके भी आए, हम लोगों ने देखा भी, जिस वृंदावन में आप बैठे हैं यहीं पर अनंत बार अवतार हुआ है श्री कृष्ण का, हम लोगों ने देखा है। लेकिन मल्लानाम राम नरवरा श्रीराम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम विष्णुनाम परदेवते विदितो रंगं गतस्साग्रजा। देखा, किससे देखा? प्राकृत आंख से। सोचा, किससे सोचा? मन से। डिसीजन लिया, किससे लिया? माइक बुद्धि से। जजमेंट क्या हुआ? बड़ा लफंगा है लड़का, ये बड़ा होकर बड़ा भाई जाति बनेगा। अरे जो अभी ये हाल है इसका, अभी ये हाल है, माँ की गोद में खेल रहे हैं, स्तनपान के लिए व्याकुल हो रहे हैं नंग धड़ंग छोटे से ठाकुर जी, और जब गोपियां कुंज में दही बेचने जा रही है तो वहां 16 वर्ष के बड़े होके खड़े हो गए और छेड़खानी करने लगे। गोपी ने कहा चलो मैं बताती हूँ तुम्हारी मैया से कि ये बड़ा होकर के हमसे मिला था। क्या बताएगी तू? चल बता, मैं वहां छोटा सा बन जाऊंगा फिर। अरे क्या निकलेगा कोई, ऐसे 420 को कौन पकड़ सकता? तो भगवान तो कभी किसी का कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके। आप कह सकते हैं कि भाई हमको मनुष्य शरीर दे दिया, हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, कर्मों का फल देते हैं। अरे कर्मों का फल देने से हमारा कोई काम बनेगा? हमारा अज्ञान तो गया नहीं, हम कर्म गंदे गंदे कर रहे हैं बंधन के, और भगवान उसका फल दिए जा रहे। अरे कोई अच्छा कर्म करते और फल देते तो हम थैंक यू भी कहते। हमारे द्वारा सही कर्म हो ये नॉलेज हमको अगर देते तब हम समझते कि हाँ वो विशेष हमारे साथ संबंध रखते। एक साधारण संबंध होता है फिजिकल, माँ का बेटे से, बाप का बेटे से, तो पैदा होते ही से वो अच्छी अच्छी बात सिखाते रहते हैं। गंदी बात ये नहीं करते, बुरी बात अच्छे बच्चे नहीं करते। दिन भर सब बड़े बुजुर्ग लोग उस बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं। आ गए उधर मत जाओ, उंगली मुंह में निकालो, गंदी बात। तो बेचारा हर एक के रुआब में रहता है और थोड़ा थोड़ा सीखता रहता है। अभी नहीं किया असला साथ है और अनंत शक्तियां लिए बैठे हैं। इन्हें करने में कुछ मेहनत नहीं करना है, केवल संकल्प करना है कि इसका कल्याण हो जाए, इसका अज्ञान चला जाए। तो भगवान कुछ नहीं कर सके तो अब आगे हम उनसे क्या आशा करें? फिर भी आशा करें तो हमसे बड़ा कोई नासमझ न होगा कि जब अनादिकाल से अब तक भगवान ने हमारे अज्ञान को नहीं मिटाया। सगे बाप माँ सब कुछ है, नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति सब कुछ है। वेद कह रहा है तुम्हें माता पिता, तुम्हें आप लोग बोलते हैं। इसलिए वेद व्यास ने कहा कि भगवान से किसी जीव का ज्ञान कभी न गया था न जाएगा। ये
गुरु से ही जाएगा। यानी वो जीव जो गुरु बना है वो जीव चित्कण, और वो महाचित है, चित सिंधु है भगवान। लेकिन ये चित्कण चित सिंधु को पाके जब गुरु बन जाता है तब उसको जीव कल्याण की बीमारी लग जाती है। ध्यान दो, बीमारी लग जाती है, भयंकर बीमारी, एक एक सेकंड। क्यों? ये बीमारी भगवान को क्यों नहीं लगी? देखो हमारा ख्याल ऐसा है, अब पता नहीं शास्त्र वेद में कोई उत्तर तो नहीं लिखा इसका, लेकिन मेरा अपना पर्सनल विचार ये है कि महापुरुष हम लोगों की कक्षा में पहले रहा। अरे हमारी तय होगी मायापत्र था, 84 लाख योनियों में खूब घूमा है, चप्पल जूते खाए हैं। आज वो तुलसी सूर मीरा कबीर नानक कोई बन जाए, लेकिन पहले तो हमारे क्लास का वो भी था। तो उसने जो दुख भोगा है अज्ञान जन्य, इसलिए उसको अपने भाइयों पर दया आती है कि देखो हम भी पहले कितने नासमझ थे और कितनी मेहनत किए अनंत जन्म, और बढ़ते चले गए बजाय छूटने। तो इन जीवों को किसी प्रकार हम वो चीज दे दे जो मेरे पास है, इसके लिए परेशान है, परेशान। यानी नेचुरल नेचर जिसे कहते हैं, परोपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया। सहज स्वभाव। और भगवान के ऊपर कभी मुसीबत आई, उन्हें क्या पता है? उसे कहते नाम एकम शरणम व्रज, अरे कोई मजाक है शरणम व्रज, एक वाक्य बोल दिया बस हो गया, मेरी शरण में आ जा 100%। लेकिन महापुरुष तो जानता है ना कि ये 100% शरणागति में हमने कितने जन्म बिताए, कितने पापड़ बेले, और बीच बीच में कितने बार हमको माया ने पटकनी दी है, और कितनी कितनी बार हम गुरु से भी अलग हुए हैं। ये जो भगीरथ प्रयत्न किया है और गुरु बना है, उसको सारा आइडिया है। इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि गुरु में ही वास्तविक कृपा, वास्तविक दया ये टूट टूट के भरा रहता है। इसलिए वही अज्ञान को निकालता है। इसलिए भगवान कहते हैं भाई ये तुम्हारे काम तुम ही कर सकते हो, बढ़िया कर सकते हो, मुझसे नहीं होगा, मैं तुमको अधिकार दे रहा हूं पूरा। यानी अब देखिए, अज्ञान निवृत्ति केवल एक काम, और उसको भगवान नहीं कर सकते। अब चाहे उसको इस तरह से बोल दो कि भगवान ने गुरु को अधिकार दे दिया है, स्वयं अलग हो गए हैं, चाहे यो बोल दो कि भगवान के बस का नहीं है इसलिए वो नहीं कर सकते। देखो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, एमए हो गया, उससे अगर अचानक कह दो कि दर्जा 1 को चलो पढ़ाओ, तो करेगा। कैसे पढ़ाएगा? दर्जा 1 को पढ़ाना उसका तरीका अलग है, बहुत कठिन पड़ेगा, पढ़ा तो लेगा लेकिन बड़ी मुश्किल पड़ेगी। तो ये महापुरुष तो ऐसा है जिसको हर क्लास के पढ़ाने का अनुभव है, क्योंकि हर क्लास में वो रह चुका है पहले। इसलिए वेदव्यास कहते हैं भाई वो ऐसा कानून है ये समझ लो, चाहे ऐसा ही भगवान ने अधिकार दिया है ये समझ लो, लेकिन गुरु के द्वारा ही भगवान प्राप्त होगा। आचार्यवान पुरुषो ही वेद, भगवान ने वेद में ही कहा सबसे पहले। देखो भाई ये जो मैं वेद हूं ना, ये जो मेरे अंदर ज्ञान है ना, हाँ, तो इससे अज्ञान चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, लेकिन पढ़ने से नहीं,
तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् सम्यक् पारिशोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं वेद। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त बलान् निबोधत। महापुरुष के पास जाओ, उसकी शरण में जाओ और मन से भी शरणागति हो, शरीर से भी सेवा करो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीता। तो सब शास्त्र वेद यही कह रहे हैं, भाई देखो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भगवान से नहीं हो सकता, गुरु के पास जाओ, उसी से अज्ञान की निवृत्ति होगी। देखिए भगवान की और गुरु की कोई शक्ति में अंतर नहीं है। सत चित आनंद, सच्चिदानंद नाम सुनते हैं। जितना सत श्री कृष्ण के पास, उतना ही सत कुब्जा के पास। महापुरुष को भगवान जब दान करते हैं तो कुछ परसेंट अपने लिए नहीं रखते, सब कुछ दे देते हैं। वही सत्ता, वही चित्त माने ज्ञान, वही आनंद जो भगवान के पास अनादिकाल से अनंत काल तक रहता है, वही दे देते हैं महापुरुष को। उसी को गुरु कह देते हैं, लोग संत महात्मा कह देते हैं। तो गुरु के पास कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं है, बल्कि भगवान के पास एक चीज एक्स्ट्रा भी है। एक चीज है, वो क्या? जगत व्यापार वर्जम वेदांत, यानी सृष्टि आदि करने का कार्य कोई महापुरुष नहीं करता या नहीं कर सकता, या अधिकार नहीं दिया गया। तो आयमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद्ब्रह्म विजिज्ञासस्व वेद। जन्माद्यस्य यतः वेदांत, यानी भगवान से ही सृष्टि होती है। तो वो सृष्टि का कार्य तो कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं। इसको भगवान बेचारा करता है, क्या करना पड़ता है ऐसा बोलो। जब कोई लड़की लड़का ब्याह करता है तो बड़ा खुश होता है, ब्याह हो रहा है, घोड़े पर बैठता है और बाजे बजते हैं और लाखों रुपया नाटक होता है। और जब वो बाल बच्चे के बाद बाल बच्चे उसके हो गए 4-6 और सब गृहस्थी बन गई, बहू आ गई, ये आ गया, वो आ गया, और जो कांव शुरू हुई रोज दिन भर घर में, तो कहता है हे भगवान मर गए। ये 4-6 में आप ऐसा बोलते हैं, हे भगवान मुझे उठा लो। अरे कितने लोग तो आत्महत्या का प्लान भी बना लेते हैं। आप सब लोग समय समय पर तो भगवान को इस जीव के, क्या अनंत जीवों के ये सब उबड़ खाबड़ अज्ञान के निंदनीय कर्मों को नोट करना पड़ता है बेचारा। तो क्या करे, मजबूर है। सृष्टि करेगा तो ये भी करना पड़ेगा। आप ब्याह करेंगे तो बाल बच्चों का सब चप्पल जूता खाना पड़ेगा, तो पड़ेगा। फंस गए आप, तब आप नहीं जा सकते, भाग नहीं सकते। ऐसे भगवान है, सृष्टि न करे अब ठीक है, हमने ब्याह नहीं किया ठीक है, अब काहे के बाल बच्चे काहे का बाहर में जाए, कोई अपना हम राधे राधे करेंगे। ऐसे ही जब प्रलय कर देते हैं भगवान, जो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, तो प्रलय में अकेले रहते हैं, बाल बच्चे कोई है ही नहीं है, कोई चक पक है ही नहीं, न अवतार लेना है, न किसी की देखभाल करना है, न आइडियाज नोट करना है, न कर्म फल देना है, कुछ अपना आराम से लेते तंग आ गए। लेकिन जैसे संसार में आसक्ति के कारण एक आदमी लड़ाई झगड़ा घर में बाल बच्चों से घबरा करके चला गया वृंदावन, तंग आकर के वृंदावन में रहा 1 दिन 2 दिन, उसके बाद बाल बच्चे क्या करते होंगे, वो बेचारे ऐसा होता होगा, वो रो रहे होंगे, वैसा होता होगा, फिर चले आते। ऐसे ही भगवान को दया आती है महाप्रलय के बाद में,
ये बेचारे जीव पेंडिंग में पड़े हैं हमारे पेट में, कुछ कर नहीं सकते, तो फिर अज्ञान की निवृत्ति इनकी कैसे होगी? चलो अब जो कुछ है भोगना पड़ेगा, भोगेंगे, क्या करें, सृष्टि करो। और फिर आशा किया बच्चों से कि अब की तो ये शरणागत हो ही जाएगा, फिर नहीं हुआ। लेकिन न भगवान अपनी कृपा छोड़ते हैं और न जीव अपनी बदतमीजी छोड़ता है। अच्छी खासी टक्कर है, कम से कम एक मामले में तो हम लोग टक्कर ले हैं भगवान। तो वेद व्यास ने कहा गुरु भक्त्या स मिलती, वो गुरु भक्ति से ही मिलेगा। ये वेद भी कह रहा है, गीता भी कह रही है, हर ग्रंथ कह रहा है, और उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। इसलिए गुरु तत्व को पर तत्व कहा जाता है। और इसीलिए भगवान ने स्थान स्थान पर जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, आप उस तरफ चलते हैं आपको, भागवत। देखो ये भागवत ग्रंथ जो है, इसके जो रसिक हैं वो वेदों की निंदा करते हैं। सुनने में खराब लगेगा आपको, निंदा माने हे क्या? मैंने बताया था ना अभी कि 80,000 वेद मंत्र कर्म कांड लिखे हैं, उनको त्याग दिया। अब आ गए 20,000 में उपनिषद में। अब देखिए उपनिषद की बुराई। श्रुतमप्युपनिषदं दूरे हरिकथामृतात् यन्न सन्ति द्रवच्चित्त कंपाश्रुकुलकादय। वेदव्यास कह रहे हैं दूर से नमस्कार करो उपनिषद को, दूर से, बुराई न करो। दूर से नमस्कार का मतलब बुराई तो होता है, और क्या होता है हमारी दुनिया में? तो कहते हैं लोग, अरे भाई उनकी बात कर रहे, अरे उनको दूर से नमस्कार। लेकिन भाई नमस्कार, हाँ देखो गाली नहीं दे रहे हैं हम लोग, कितनी शराफत से बोलते हैं हम लोग, बुराई भी करते हैं तो अरे भाई उनकी बात मत करो, उनको दूर से ही नमस्कार। तो दूरे श्रुतमप्युपनिषदं दूरे हरिकथामृतात्, उसमें सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं है डिटेल में, इसलिए दूर से ही नमस्कार है। श्री कृष्ण की सब बात लिखी, श्री कृष्ण कौन है, अब फिर श्री कृष्ण के अंदर में क्या क्या है, बस यही सब लिखा है उपनिषद। करोड़ कल्प पढ़ो यही मिलेगा, श्री कृष्ण कौन है और उनके अंदर में क्या क्या है बस। लेकिन श्री कृष्ण की ललित कथाएं नहीं है। लीलावतारे सिद्ध जन्मवास्यात् बंध्यान् गिरन्तान् बिभ्रियान्नधीरा। जिस ग्रंथ में श्री कृष्ण की लीला रस कथा न हो, वो वाणी बंध्या है, बांझ है। जैसे बांझ स्त्री की दुनिया में निंदा होती है, ऐसे ही वो निंदनीय है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वेद के लिए दूर से ही नमस्कार है। मृषा गिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा न कथ्यते यद् भगवान घोक्षज। भागवत वो वाणी मिथ्या वाणी है, चाहे वो वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे कुछ हो। और वो कथा व्यभिचारिणी है, असती है, जिसमें श्री कृष्ण की चर्चा न हो। बड़ा ज्ञान है, अरे भाग में जाए ज्ञान, उस ज्ञान का परिणाम तो है ही नहीं, खाली ज्ञान है। परिणाम होना चाहिए ना। एक भूखा आदमी, उसके सामने 50 किताबें ला कर रख दो पाक शास्त्र की,
रसगुल्ला ऐसे बनता है, जलेबी ऐसे बनती है, पेड़ा ऐसे बनता है, और 4 लेक्चरर बिठा दो, वो लोग समझाने बैठे, अरे बाहर में जाए तुम्हारा क्या, अरे हमको लाओ खाने को, तो भूखे हैं। अनंत जन्म सुनते रहे हम लोग, सुन सुन के कान पक गए, लेकिन जब तक हमारा काम न बने तो फिर ऐसे ज्ञान से क्या लेना देना, लेकिन ठीक है, नथिंग से समथिंग अच्छा है, ये मेरा मतलब मत समझ लेना। लेकिन वास्तविक लाभ के दृष्टिकोण से महापुरुष कह रहे हैं कि भाई भागवत ग्रंथ के समान कोई ग्रंथ विश्व में नहीं, न था न है न होगा। नमस्कार सबको है, ठीक है, अपनी अपनी कक्षा के अनुसार। गौरांग महाप्रभु से जब राय रामानंद का विचार विमर्श हुआ तो गीता की पूरी फिलॉसफी तो बहुत पहले काट दिया गौरांग महाप्रभु। उन्होंने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तुम बता रहे हो गीता का अंतिम ज्ञान तो बच्चों का है, हमें नहीं सुनने नहीं। क्यों? अरे ये तो पाप से डरे हुए अर्जुन के लिए ज्ञान दिया गया और फिर उसका डर निकाल दिया, बस इतनी सी बात। सारी गीता में और है क्या? पहले अध्याय में अर्जुन कहता है इसको मारेंगे पाप लगेगा, मैं नहीं मारूंगा, मैं ऐसा राज्य नहीं चाहता। भगवान ने कहा देख तुम मन मुझ में लगा के और इस काम को कर, तो तुझे पाप पाप नहीं लगेगा। चला यार तो ठीक है, लड़ेंगे। बस ये सारी गीता ही है, और क्या क्या करोड़ तक गीता पढ़ो और क्या लिखा है। तो मुक्ति दे रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। बड़ा कमाल कर रहे हैं, मोक्षयिष्यामि गीता की अंतिम फिलॉसफी, और भागवत की अनुप्रजाम्यहं नित्यं भूये ये तन्मयेन। श्री कृष्ण कहते हैं मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, गोपियों के पीछे पीछे चलता हूँ कि उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। ये भागवत, बताओ कितना बड़ा अंतर। तो भागवत कहती है नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन च तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। भागवत इज्जा पूजा वूजा तमाम दिन बाद किए जाओ, अष्टजामी। प्रजातिभ्याम मंत्र ले, कान चुकाओ, गुरु पूर्णिमा के दिन लाखों लोग चेले बनते हैं, ये प्रजाति। तपसा ज्ञान इकट्ठा करो, तमाम शास्त्रों वेदों का, ब्रह्म का। उपशम सगुण साकार भगवान में भी निष्ठा कर लो। तो भी श्री कृष्ण कहते हैं मैं इससे खुश नहीं होता, मुझे खुश करना है ना तुम लोगों को। अरे बिना मेरे खुश हुए तो तुम्हारा काम बनेगा नहीं। तो तुझसे मैं इन सब चीजों से संतुष्ट नहीं होता, गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। तुम मेरा एक नाम मत लो कभी। क्यों? इसलिए कि ये सवै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर, वो भगवान है। तुम हमको ढूंढने क्यों जाते हो? तो साक्षात बैठा है तुम्हारे साथ। वो भगवान सरीखा है, ये नहीं कह रही भागवत। ये सवै भगवान साक्षात, वो साक्षात भगवान। और अगर उस गुरु में तुमने माइक बुद्धि की तो मर्त्या सद्धि सुतम तस्य सर्वम कुंजल शौचवत्। जितनी तुमने कमाई की है स्पिरिचुअल, मेरी भक्ति की हो चाहे कुछ भी की हो, सब मटिया मेट हो जाए, मत की बुद्धि न ले पावे। इसलिए भगवान ने बार बार भागवत में कहा आचार्यम माम विजानीयात्, आचार्य गुरु को,
मेरे बराबर मत मानो, ये समझो मैं ही हूं, बराबर बराबर नहीं, दो है ही नहीं है। तत्जने भेदा भावात। नारद जी ने इसके लिए एक सूत्र बना दिया कि उसमें और उसके जल में कोई भेद नहीं रह जाता, वो सारी शक्तियां उसके पास ही है। तो भागवत के अनुसार तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्म दैवता। भागवत यानी गुरु को आत्मा के समान मानो और इष्ट देव के समान मानो। अब तो समझ में आया आत्मा के समान का मतलब क्या? आत्मा की आत्मा, जैसे आप आत्मा है, आपका सर्वेंट शरीर है, इंद्रियां नौकर है, मन नौकर है, बुद्धि नौकर है, दिन रात आपकी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे आपकी आत्मा गुरु। और अगर गुरु को छोड़कर कोई कहे, यानी महापुरुष की हेल्प के बिना कोई कहे, उसकी शरणागति के बिना कोई कहे हम कुछ पालेंगे, तो भागवत में वेद कह रहे हैं, भागवत में वेद स्तुति विजित ऋषिक वायु भीरतांत मनस्तुरगम। इंद्रियों को जीत लिया जिसने, इंद्रियों को जीत लेना, जानते हो किसे कहते हैं? खूब भूख लगी हो और रसगुल्ले का बड़ा ही आदी हो, अभ्यस्त हो, और रसगुल्ला जबान पर रख दो और फीलिंग न हो कि रसगुल्ला खा रहे हैं, खा रहा है, पेट को कुछ देना जरूरी है, खा लो, गुल्ला हो चाहे उपड़ा गुल्ला हो, कुछ ये जितेंद्रिय कहलाता है। यानी उस विषय को सेवन करते समय अटैचमेंट न हो, तो विजित ऋषि कहते हैं इसको। तो विजित ऋषि वायु भीरदान, और पंच प्राणों पर भी कंट्रोल कर ले, प्राण अपान उदान समान ज्ञान, तो बड़े जोगीश्वरों का काम है, तो हाँ है, लेकिन बिना गुरु भक्ति के उसको मन पर कंट्रोल उसका कंप्लीट नहीं होगा, टेम्पररी कंट्रोल, फिर गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा। काष्ठ भेद निपुणो पिशदंधी कुंठितो भवति पद्म विभेदे। एक भौरे को पकड़ के ले आइए, भौरा, अरे साहब भौरा पकड़ना बड़ा कठिन, अच्छा कठिन सही, पकड़ तो सकते हो, उसको एक लकड़ी की डिबिया में बंद कर दीजिए और पैक कर दीजिए। अब बच्चू उड़ो कहाँ उड़ोगे, और रख दीजिए, आप सो जाएंगे। सवेरे उठे, डिब्बी खोला, भौरा गायब है, ये क्या हुआ भाई, कहीं से सांस है? नहीं तो बिल्कुल पैक था। अरे इधर छेद हो गया है, किसने किया छेद? अरे यहाँ वहां मत देखो, भौरा नहीं किया है। काष्ठ भेद निपुणो पिशदंधी, वो कड़ी से कड़ी लकड़ी में छेद कर देता है भौरा। लेकिन उस वही भौरा बिना बुलाए जब कमल के फूल पर गया, उसकी सुगंध में मस्त हो गया, और शाम होने लगी, कमल बंद होने लगा, भौरा सोच रहा है कमल बंद हो रहा है, होने दो, हम नहीं छोड़ेंगे। इतने में हाथी आया और उसने उठा के अपने मुख में डाल लिया उस फूल को, भौरा मर गया, मर जाओ, लेकिन छोड़ेंगे नहीं इस कमल के फूल को। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, तो जैसो बंधन प्रेम को तैसो बंधन कोय, काठ ही छेदे और कमल को छेद सके नहीं भौर। कमल में छेद नहीं कर पाया भौरा,
भले ही मर गया। तो ये गुरु भक्ति रूपी जो ये विशेषता है, इसके द्वारा तो हम अज्ञान को, माया को, सबको समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अपनी साधना के बल से कितनी डिग्रियां ले ले। अरे विश्वामित्र का आपने सुना होगा, आज नया स्वर्ग बना दिया। नया स्वर्ग यानी भगवान की सृष्टि वाला काम भी करने लगे। एक त्रिशंकु राजा के पीछे झगड़ा हो गया वशिष्ठ से, विश्वामित्र से, उसके लिए नया स्वर्ग बना दिया। लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं कर पाए विश्वामित्र। फरसा लेकर के वशिष्ठ को वध करने के लिए उनके आश्रम के पीछे जाके छुप गए। सृष्टि करने की शक्ति रखने वाला भी हम सर नहीं झुकाएंगे वशिष्ठ को, गुरु नहीं बनाएंगे किसी को, हम तपस्या के बल से सब कुछ कर लेंगे। लेकिन पड़ गए, गड़बड़ में। तो उसी समय अचानक, अरे क्या जान बूझ के, अरुंधति वशिष्ठ की स्त्री, ये महापुरुषों की बातें हैं, ये बुद्धि में नहीं आएगी। अरुंधति वशिष्ठ की सगी बहन है और उनकी बीवी भी है। ब्रह्मा की लड़की है वो, ब्रह्मा के लड़के हैं वो। तो अरुंधति ने पूछा अपने पति से कि इस समय विश्व में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? तो इतनी दुश्मनी जिससे थी विश्वामित्र से, 1000 बार हमला किया विश्वामित्र ने वशिष्ठ से के ऊपर, और हर बार हारे। और हारने पर यह भी कहा ब्रह्म तेजो बलम बलम, ये ब्राह्मण है इसलिए हमसे जीत जाता है, हम क्षत्रिय है इसलिए हार जाते। उन्हीं विश्वामित्र को देखिए कि वशिष्ठ की हत्या के लिए फरसा लेके छुपे हैं और सुन रहे हैं कि अरुंधति क्वेश्चन कर रही है वशिष्ठ से, वशिष्ठ उत्तर दे रहे हैं सबसे बड़ा तपस्वी इस समय विश्वामित्र है। ये सुनते ही बुद्धि में बैठ गई बात। अकस्मात कभी बैठ जाती है बात किसी के मस्तिष्क में, कब बैठ जाएगी पता नहीं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं आवृत्त रसकृत उपदेशात् ब्रह्मसूत्र, बार बार गुरु का उपदेश सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, पता नहीं कब बैठ जाए तो लग जाए। देखो वही वाक्य स्त्री पति बाप बेटे हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी लग जाती है। आप लोग कहते हैं ना, बात लग गई, बड़ी अंदर घुस गई, उसको फीलिंग होती है, ये मतलब। इसी को गुणाक्षर न्याय कहते हैं। वो घुन जो है काटता रहता है लकड़ी में, काटते काटते बाई चांस कहीं रहा और मां खुद गया तो कल्याण हो गया उसका। तो ये अकस्मात वाली बात बता रहे हैं कि अकस्मात अगर ऐसा हिसाब बैठ जाए तो वो विश्वामित्र ये अकस्मात इस नॉलेज में आ गए, अब तक हमने बड़ी गलती की थी, ओ बिना गुरु के काम नहीं चलेगा। जाके फरसा सहित वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। ये भी नहीं सोचा कि ये स्त्री पति एक कमरे में बातें कर रहे हैं, प्राइवेट रुक जाए। पागल होकर, अधीर होकर के, पूर्ण जिज्ञासा लेकर वशिष्ठ ने कहा, आप इस समय फरसा क्या, ये क्या है? मैं आपको गुरु रूप से वर्ण करता हूं। उन्होंने कहा, जाओ ब्रह्मर्षि हो जाओ, आज तक जो किसी ने ये काम नहीं किया मैं कर रहा हूं। सृष्टि में अनादिकाल से अनंत काल तक केवल एक क्षत्रिय उसी शरीर में ब्रह्मर्षि हो गया गुरु कृपा से। तो भागवत कहती है, विजित ऋषि वायु भी, ऐसा व्यक्ति भी गुरु कृपा के बिना, गुरु शरणागति के बिना अज्ञान नहीं मिटा सकता। और अगर आपको लोग कहें टेम्परेरी, तो टेम्परेरी अज्ञान की निवृत्ति तो आपको रोज होती है गहरी नींद में। जब आप लोग गहरी नींद में सो जाते हैं तो अज्ञान हो जाता है, ज्ञानाभाव।
कोई ज्ञान नहीं। आप लोग के उठने से कहते हैं न किंचित हम अवेदिशम, आज तो मैं ऐसा सोया पता ही नहीं चला। सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद। तो मदभिज्ञं गुरुं शान्तमुपासीत मदात्मकम्। भागवत। नरोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव, न स्वाध्यायस्तपस्यागो निष्ठाभूतं न दक्षिणा। यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो इमां। भागवत। महापुरुष की शरणागति के बिना, गुरु की शरणागति के बिना कोई भी सांख्य योग धर्म तपश्चर्या कुछ भी करना लो, ये माया निवृत्ति नहीं हो सकती और कोई उपाय ही नहीं है इसकी। अन्य मार्ग हो, दो हो, तीन हो, चलो भाई इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। सो बिनु संत न काहू पाई, किसी को नहीं मिला। उद्धव सखा है, इसी ब्रज का हाल बता रहे हैं। उद्धव सखा है और उनको भगवान श्री कृष्ण पूरा ज्ञान देना चाहते हैं, पूरा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अधूरा ज्ञान, इसलिए पूरा ज्ञान देना चाहते हैं। लेकिन कैसे दे? अधिकार नहीं। भगवान सखा है, एक दूसरे को झापड़ लगाते हैं, एक दूसरे को घोड़ा बनाते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकते। तो इसी ब्रज में भेजा मथुरा से गोपियों के पास बेपढ़ी लिखी स्त्री। संसार में कोई पुरुष किसी स्त्री को सरेंडर करे, ये सहसा नहीं होता। अहंकार है इतना बड़ा, मैं औरत के आगे सर झुकाऊंगा। और फिर अंगूठा छाप के आगे, तो और बड़ी इज्जत की बात है। और फिर ज्ञानियों में टॉप करने वाला व्यक्ति, थ्योरेटिकल मैन नहीं, लेकिन वो जो कायदा है, जो कायदा है। तो भगवान ने कहा ये तो उद्धव खपती मानेगा नहीं। तो उन्होंने कहा उद्धव ऐसा है कि जाके उनको ज्ञान दे आओ। तो बेचारी अज्ञान युक्त है, वो हमसे प्यार करती है, फिजिकल प्यार, शारीरिक प्यार, और शारीरिक प्यार तो मिथ्या है, उद्धव तुम जानते। तो ये सब ज्ञान दे आओ उनको कि तुम आत्मा हो, आत्मा ही परमात्मा है। किसका ज्ञान, कौन सा ज्ञान, कहाँ ज्ञान? ये तो ऐसा है कंठचामी करवत। कंठचामी करवत एक लॉजिक है, यानी गले में कंठी पहने हैं और चिल्ला रहा है, मधुकरी परिकरी कंठी का है, हाँ रख दिया, बदतमीज। महाराज जी आपके गले बस यही तो है ब्रह्म ज्ञान। और क्या है? तू ही ब्रह्म है। क्यों अपने को शरीर मानता है, पुरुष मानता है, स्त्री मानता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मानता है, बंगाली पंजाबी मद्रासी मानता है? क्यों मानता है? तेरी नासमझी। तू तो आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। ये सब ज्ञान दे आओ। तो उद्धव ने कहा ये ठीक है, मतलब इसमें सम्मान है। हम करोड़ों गोपियों के बीच में जगत गुरु बन के बैठेंगे, वहां लेक्चर में क्या बुरा। अगर श्री कृष्ण कहते उनके चरणों में गिर करके मन का भी सरेंडर करना होगा, खाली खोपड़ा पटकने से गुरु कृपा नहीं होगी। तब तो उद्धव कहते कि श्री कृष्ण तुम्हारा छिछोरापन नहीं गया। ये जवाब देते उद्धव, अरे सखा को भला कौन छोड़ेगा। तो बिना गुरु कृपा के भगवान कुछ भी नहीं कर सकते। ये मैं बार बार इशारा कर रहा हूं कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भगवान से हो ही नहीं सकता। देखिए भागवत में एक बड़ा सुंदर निरूपण है। पांचवें स्कंद के 19वें अध्याय का 20वां मंत्र है। भागवत में कहीं कहीं गद्य भी है।
पूरी भागवत में तो पद्य ही पद्य है, लेकिन कहीं कहीं गद्य भी है। तो अपवर्ग का लक्षण किया है भागवत में। योऽसं भगवति सर्वभूतात्मन्यनात्मे निरुक्ते निलयने परमात्मनि वासुदेवे नन्य निमित्त लक्षण भक्ति योगो लक्षणो नाना गति निमित्ता विद्या ग्रंथिरंधन द्वारेण जटा ही महापुरुष पुरुष प्रसंगा। यानी बिना महापुरुष के शरणागत हुए भक्ति योग को कोई भी जीव नहीं प्राप्त कर सकता। भागवत का चैलेंज है। नैषामति तावदुरुक्रमांघ्रिं स्पृशत्, छू नहीं सकता हो भगवत प्रेम और भगवत विषय को। अनर्था पगमो यदर्था महीयसाम् पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न विनीतजावत्। रघुगणैस्तपसा न याति न चेद्यया निर्वपणात् गृहाद्वा रक्षन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेः। भागवत में तो यही एक सिद्धांत ही है, गुरु शरणागति से ही काम होगा और कोई मार्ग नहीं। और रामायण को आप लोग जानते हैं, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। मुख्यतस्तु महत्कृपयैव नारद भक्त सूत्र, लभ्यतेऽपि तत्कृपयैव नारद भक्त सूत्र। कस्तरति मायां यो महानुभावं सेवते नारद भक्त सूत्र। अर्थात महापुरुष की शरणागति और सेवा से ही भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति के सर्वे सर्वा हमारे कलयुग में जो अवतार हुए थे प्रचार के, गौरांग महाप्रभु, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया, महत कृपा बिनु कौन कर में भक्ति नहीं। ऐसा कौन सा कर्म है विश्व में जिससे कोई भक्ति प्राप्त कर ले बिना महापुरुष कृपा के। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तारो उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए। कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए, ताते कृष्ण भजे तरे गुरु सेवन। साधु संग साधु संग साधु संग करे। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है, साधु संग 50 हो जगह। बिना महापुरुष कृपा के भक्ति के प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं है। अनंत साधनाएं कोई किए जाए, बहुजन्म करे श्रवण कीर्तन, इससे कुछ नहीं होगा। तो ये बात एक सिद्ध हुई कि श्री कृष्ण का ज्ञान कहो या प्रेम कहो या जो भी तुम्हारा एम है स्पिरिचुअल असली, वो गुरु के बिना हल नहीं हो सकता। और मैं तो ये कहता हूं कि आप लोगों ने जो पहला अक्षर सीखा है का, ये भी बिना गुरु के नहीं हो। और बात तो जाने तो बड़ी बड़ी, का की शक्ल ऐसी होती है। तुमको बताया किसी ने? हाँ बताया। तो तुमने मान लिया? हाँ मान लिया। क्यों?
पूछा नहीं काक की शक्ल ऐसी क्यों होती है और इसको काई क्यों कहते हैं? दोनों प्रश्नों का उत्तर दो, अब हम खा पड़ेंगे, नहीं तो खा बनते रहेंगे। अरे नहीं होकर समाधान करो आप कैसे मास्टर साहब, इसकी शक्ल काकी ऐसी ही क्यों होती है? पहला क्वेश्चन। इसको काही क्यों बोलते हैं? दूसरा क्वेश्चन। टीचर कहता है ऐसा है, बस है, मान लो। ये क्या बात है, आप समझा नहीं पा रहे, कहते हैं मान लो, मैं ऐसा शिष्य नहीं हूं, जबरदस्ती मान लो। अंधविश्वासी नहीं हूं मैं, अंधविश्वासी, मैं दृष्टि विश्वासी हूं। टीचर को कहना पड़ेगा अब आप जाइए अपने घर, मैं हारा, आप जीत गए। हाँ, एक अक्षर का ज्ञान गुरु के बिना नहीं हो सकता और हम लोग अहंकार लिए घूमते हैं, अरे बिना गुरु के भी सब चल जाएगा। हमारा ये खोपड़ा जो है कम थोड़ी, ये 4 अंगुल की खोपड़ी जो है साहब, भगवान और गुरु साहब तो रिजेक्ट कर चुकी है अनंत बाबा। भगवान के अवतारों को देखा है, भगवान नहीं है, तो संत महात्मा है, ये क्या है संत? हर जन्म में हर समय हमने यही किया और फल भोगते रहे। भोगे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे झुकने वाले नहीं। अरे तुम तो ऐसे झुकने वाले हो, काम युक्त हुए तो कामिनी के आगे झुके, लोभ युक्त हुए तो पैसे के आगे झुके, तुम तो दिन में 1000 बार झुक रहे हो, तुम्हारी क्या हैसियत? हम नहीं झुकेंगे। जो आदमी कामना का गुलाम है, देखना, सुनना, सूंघना, रस लेना, स्पर्श करना, जो इन बीमारियों का मरीज है, वो क्या दावा करता है कि हम सर नहीं झुकाएंगे? तो गुलाम 24 घंटे। तुम्हारी स्थिति है क्या? हाँ, माया की गुलामी करनी पड़ेगी, वो स्वीकार है सहर्ष, और भगवान और गुरु की गुलामी से कहते हो कि भाई ऐसा है कि इतनी गंदी भावनाएं आजकल से जमी हुई है। थोड़ी अच्छी बनती है फिर आ जाती है, तो भी एक बात बताते हैं लोग कि नेहरू गए पागल खाने में, तो वहां जो पागलों का इंचार्ज था उसको बुलाया, उससे बात किया, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, सब सही सही बता दिए। तो नेहरू ने जेलर से कहा ऐसे क्यों बंद कर रखा है? तो बेचारा जेलर क्या बोले घर के प्राइम मिनिस्टर के आगे। तो इतने में उसी पागल ने कहा आपकी तारीफ। जेलर से पूछ रहे हैं नेहरू के लिए आपकी तारीफ। नेहरू ने कहा मैं पंडित नेहरू हूँ। अच्छा अच्छा, ये जो सामने कमरे में रहता है अपने को गांधी कहता है, इसी में तुम भी चल जाओ। तो जेलर ने कहा कि देखिए ना ऐसे पागल है, ठीक रहता है, ठीक रहता है, फिर गड़बड़ हो जाता है। ऐसे हम लोग जो ईश्वर की ओर चले भी, गुरु की ओर चले भी, श्री कृष्ण की ओर चले भी, चले 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 और फिर वही आ गए। लेकिन मैं भी कुछ हूँ। आज गुरु जी की बात इतनी मान लिया बहुत है, पूरी की पूरी मानो, ऐसे बेवकूफ नहीं है। देखो एक छोटी सी बात, कल परिहास में ऐसे मैंने विरोध किया था गुरु पूर्णिमा के दिन 500 आदमियों के बीच में मैंने कहा एक टंकी बनाना जरूरी है, 3 लाख का काम है, आवाज दिखाओ सब लोग। अब 500 आदमी मिलकर 3 लाख नहीं दिखा सके। चंदा करने को, पास से देने को भी नहीं, तो उसको देख रहा है, उसको आपन मत दिखा। आपन झगड़े में क्यों पड़ो? एक झगड़ा, और जब तू स्वयं को लाभ लेना है, वो पानी स्वयं को इस्तेमाल कर रहा है। यानी इतनी गड़बड़ भीतर है कि हम शास्त्र की बात, भगवान की बात, गुरु की बात, कुछ और कुछ, हाँ 50-50, कुछ तेरी कुछ मेरी चलेगी, केवल तेरी नहीं चलेगी। अगर केवल तेरी चला दिए तो फिर हमारा काम बन जाएगा परलोक वाला, वो हम बनाना नहीं चाहते। इतनी बढ़िया दुनिया छोड़े के इतना बढ़िया अनेक प्रकार का रस है,
एक मौलवी से पूछा एक शराबी ने कि मौलवी साहब आपके खुदा के भीड़ है क्या है, कहीं कुछ है, और दोजख में क्या है, नरक में? तो उन्होंने कहा अरे दोजख में तो भीड़ है भयंकर, और साहब खुदा के यहाँ से इन्हीं के लिए फकीर जाते हैं, नमाज पढ़ते रहते हैं। तो उन्होंने कहा तो बड़ी तोड़िए खोटी होगी, आपने तो वही अच्छा है। दोजख वो पिता उसको एक कष्ट मिला, वो चिल्लाया, वो हंसा भी बीच बीच में, ये सब एंजॉयमेंट बढ़ गया हमारी दुनिया में। अगर हमने पूरा मान लिया 100% और लक्ष्य प्राप्त हो गया तो फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। तो ये सब अभ्यास जो कुछ हमारा पुराना है जो बिगड़ जाएगा, इतने दिनों का बनाया हुआ कमाया हुआ हमारा हिसाब किताब न बिगड़े, ये ध्यान रखते हैं, समझदार है। तो अब आप लोग समझ गए कि गुरु के बिना हमको ईश्वरीय लक्ष्य संबंधी कोई भी विषय नहीं मिलता। यानी पहला है नॉलेज, थियरी, तत्व ज्ञान, वही नहीं हो। श्रुति पुराण बहु कहे पाई, हमने पढ़ा, लेकिन छूटे न अधिक अधिक अरुझाई, और लगते चले गए, अधिकार भर गया खोपड़ी में शंकाओं का ढेर, जितना शास्त्रों को पढ़ा। जो थोड़ी बहुत दिव्यता नम्रता थी वो भी गई। अब मंदिर में खड़े होकर अहंकार से बोलते हैं शास्त्र कुछ लड़ रहे भगवान क्या वेद मंत्र बोल रहे हैं। वेद मंत्र बोलने का एक तरीका नहीं है, अहंकार को तो पहले भी डालना है। तो चाहे गवाही भाषा में बोलो, लेकिन अहंकार को विपरीत विषय है। तेरा कभी सुनिए न बनना है, तुमको दिल से बढ़कर नंबर बनना है। और आप लोग समझ गए होंगे कि गुरु तत्व इसलिए पर तत्व कहा गया कि महापुरुष से ही जीव का लक्ष्य हल होगा, हमारा मतलब हल होगा गुरु से, भगवान से नहीं होगा। ताकि भगवान और गुरु में कोई भेद नहीं है, वो छोटा वो बड़ा ये सब कहना तो ऐसे विरोध का है। संत महात्माओं ने कहा है ऐसा, राम राम कर दासा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुलसीदास अपने लिए कह रहे हैं कि मैं संत हूँ और राम से बड़ा हूँ, मेरी भक्ति किया करो सब लोग। उनका कहने का मतलब इतना है खाली कि हम उनके आभारी हैं, उन्होंने इतना परिश्रम करके हमको ज्ञान दिया और राम की ओर ले गए, इतना परिश्रम किया हमारे साथ अकारण, जो उनके दिए हुए ज्ञान आदि के समान हमने कोई सामान तो दिया नहीं और दे भी नहीं सकते। हमारा शरीर गंदा, मन गंदा, बुद्धि माँ से अल्लाह क्या देंगे? तो हमारे पास देने के लिए क्या है भगवान को, महापुरुष को? वो अगर कोई चीज हमारी ले लेता है तो हमारा सौभाग्य, और हम ये समझते हैं हमने दिया। अरे तुम क्या दोगे? तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम भी तुम्हारे नहीं हो। तुम चेतना नाम एको बहु नाम, वेद कहता है कि आत्मा को चैतन्यता जो प्राप्त होती है वो भी भगवान की शक्ति से हो। तुम्हारी पर्सनैलिटी भी नहीं रह सकती बिना भगवत कृपा की, और कौन बड़ी बड़ी बात करे। इसलिए गुरु तत्व पर गंभीरता पूर्वक विचार कर और गुरु की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। गुरु के विषय में वेद व्यास ने एक बड़ा सुंदर निरूपण किया है। विहित्वापीन्द्रियैरर्थान् न द्वेष्टि न काङ्क्षति, विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। यानी भागवत संत महात्मा गुरु में भी सर्वश्रेष्ठ वो है, और जो न कहीं द्वेष करता है न किसी की कामना करता है, लेकिन संसार के सब विषय ग्रहण करता, सब चीज ग्रहण करता है इंद्रियों से। विहित्वापीन्द्रियैरर्थान्, यानी
सेवन करते हुए भी अटैचमेंट उसमें न हो, मुझ में हो, ये भागवतों में भी श्रेष्ठ भागवत है, श्रेष्ठ संत है। ऐसे संत अगर कभी किसी जीवन में किसी को मिल जाए और उस पर विश्वास किया जाए तो फिर उसके बताए मार्ग के अनुसार साधना करके जब अंतःकरण शुद्ध कर लिया जाए तब वो शिष्य बनाएगा और उसी क्षण भगवत प्राप्ति, माया निवृत्ति, सब काम समाप्त। ये सब गुरु शरणागति से ही होगा। ये जो भक्ति आप लोग श्री कृष्ण की करते हैं, करना यही है, लेकिन नंबर एक गुरु का रखना है। वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। एक बड़ी सुंदर सी बात बताएं आपको, हमको बड़ी पसंद है। भागवत में प्रथम स्कंद में पहले अध्याय में क्या भागवत के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 38वां श्लोक पहला क्वेश्चन किया परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से। पहला क्वेश्चन, यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम यत्कर्तव्यम निभि प्रभो यत्स्मर्तव्यम स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम्। बढ़िया क्वेश्चन। महाराज ये बताओ क्या सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, ये क्वेश्चन उत्तर दिया सुखदेव परमहंस ने। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। देखिए कितना सुंदर उत्तर है। 3 चीज बताई तो गई है। नौधा भक्ति आप लोगों ने सुना होगा 1000 बार, लेकिन हम आप लोगों को 3 भक्ति बताते हैं। इस पर ध्यान न दिया हो आपने शायद। नौधा भक्ति में 3 भक्ति मैंने छांट लिया है, तब वही आप लोगों को हम सिखा रहे हैं इतने वर्षों से। वही 3 बता रहे हैं सुखदेव परमहंस। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो चेच्छता भयम्। और इसी अध्याय में फिर आगे कहा तस्मात् सर्वात्मना राजन्, तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। यानी ये 3 प्रकार की साधना बता रहे हैं सुखदेव परमहंस 2 श्लोकों में, एक ही अध्याय में। सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ये 3 भक्ति आप लोगों को हम बताते हैं और इसी के साथ चला रहे हैं। श्रोतव्य, इस समय आप लोग सुन रहे हैं भगवत विषय। फिर कीर्तितव्य, संकीर्तन करते हैं आप लोग, लेकिन ऐसे संकीर्तन के मैं खिलाफ हूं जिसमें स्मर्तव्य न हो। मन से श्री कृष्ण का स्मरण भी करो और कीर्तन करो और श्रवण करो। बाकी भक्तियां सब ठीक है, जिसका जैसे हिसाब बैठे अपना अपना बैठाओ। लूटने के तरीके अलग अलग सबके होते हैं।
लेकिन ये 3 भक्ति प्रमुख है। तो इन्हीं 3 भक्तियों के द्वारा गुरु आपको ले चलेगा और हर प्रकार की हेल्प शरणागति की लिमिट के अनुसार करेगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब वो दीक्षा दान वगैरह करेगा, अर्थात वो दिव्य प्रेम दान करेगा, तब जीव कृतार्थ होगा। तब समझ में आएगा हाँ गुरु तत्व सबसे पर तत्व है, क्योंकि हम भक्त पराधीन, भगवान भी उसके अंदर में रहते हैं। जिस तत्व के अंदर में भगवान रहे उस तत्व से परे कौन तत्व हो सकता है। इसलिए ऐसे गुरु तत्व को हम अच्छी प्रकार समझकर स्वीकार करें और उसके अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। शेष फिर कभी बोलिए जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान की